खबर आपको दें। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने साबिक वजीर आजम को जमान पाक से गिरफ्तार किया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा सुनाई गई है। चेयरमैन पीटीआई को आज ही इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाएगा। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने साबिक वजीर आजम को जमान पाक से गिरफ्तार किया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर हुसैन ने। तफसीलात जानते हैं। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, जैसे ही तोशाखाना का केस का फैसला आया और चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा सुनाई गई, फौरी तौर पर लाहौर पुलिस जो है वो हरकत में आई। तमाम जो रास्ते थे जमान पार्क को जाते थे उसको बंद किया गया और बंद करने के बाद जो है वो चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तार किया गया। सबसे पहले जो है वो चेयरमैन पीटीआई को जो है वो भारी नफरी के साथ कोटलखपत जेल में मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो है वो फैसला तब्दील हुआ कि कोटलखपत जेल में चेयरमैन पीटीआई को नहीं रखना, उसको जो है वो इस्लामाबाद पहुँचाना है। तो उसके बाद फौरी बाद जो है वो इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो मुंतकिल किया गया। उसके बाद ये फैसला फिर तब्दील हुआ कि वज़रिया एयर जो है वो वज़रिया तैयारा जो है वो इमरान चेयरमैन पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, वज़रिया मोटरवे जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे। उसके बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो जो चेयरमैन पीटीआई है उसको वज़रिया मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो लेकर मुंतकिल यहाँ से हो गई है। जो चेयरमैन पीटीआई के जो काफ़िला है वो सुखों की जो है वो भी क्रॉस कर गया है और इस्लामाबाद के रास्ते की तरफ जो है वो रवां दवा है। और ज़रा के मुताबिक कोटलखपत जेल में जो है वो इमरान खान चेयरमैन जो पीटीआई है उसको रखा जाएगा। कोटलखपत जेल में तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। वहाँ पर एक बैरक को जो है वो साफ़ कर दिया गया है। खसूसी बैरक को जो है वो चेयरमैन पीटीआई के लिए जो है वहाँ पर उनकी सफाई मुकम्मल कर ली गई है। और आईजी जेल खाना जात मियां फ़रूक नज़ीर ने जो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट हैं, जो तारीखी जेल है अडयाला जेल, जहाँ पर जो है हमेशा सियासतदानों को रखा जाता है, वहाँ पर जो है वो खसूसी जो है वो बैरक वहाँ पर जो है वो उनको रखा जाएगा। वहाँ पर जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अभी जो है वो चेयरमैन पीटीआई का जो काफ़िला है वो वज़रिया मोटरवे इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रवां दवा है। इस वक्त ये भी अपडेट कीजिएगा कि क्या इमरान खान चेयरमैन पीटीआई की जानिब की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से कोई इकदाम किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक लीगल टीम की तरफ से कोई ऐसे इकदाम तो सामने नहीं आए। मे बी वो जो है वो कल जो है वो लीगल टीम जो कोई अदालत से रजू करे इस केस के हवाले से, या आज ही शाम तक वो रजू कर ले। अभी तक इस हवाले से, क्योंकि ये इस्लामाबाद से जो सारा कुछ होना है तो उस हवाले से वहाँ पर जो है वो लीगल टीम जो है वो इंतजाम कर रही होगी। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल मैं आपको जमान पार्क की मैं बताता चला जाऊँ कि पुलिस की तरफ से तमाम तर जो रास्ते थे वो ब्लॉक किए गए थे जो है वो जमान पार्क की तरफ से। उसके बाद चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई थी। अब जो है मौजूदा सूरत हाल ये है कि थोड़े बहुत कारकुन, जिसको हम 15 से 20 कारकुन जिसमें खवातीन भी शामिल थी पीटीआई की, वो यहाँ पर आए। उन्होंने हल्का फुल्का सा एहतजाज किया। उसके बाद तकरीबन 40 से 50 को वकला यहाँ पर आए होंगे जिन्होंने चेयरमैन पीटीआई के हक़ में नारेबाजी की और उनके घर चले गए। वहाँ पर घर के अंदर जाकर उन्होंने नारेबाजी की, अपने जो है बयानात हैं वो मीडिया को रिकॉर्ड करवाए। लेकिन पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो सरकर्दा कारकुन हैं, वो यहाँ पर हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। तो कोई भी कारकुन यहाँ पर नज़र नहीं आया, किसी ने जो है वो नारेबाजी नहीं की। चंद कारकुन आए, उसके बाद वो भी चले गए। अब जो है पुलिस की भारी नफरी 2 डिवीजन एसपी सिटी और एसपी सिविल लाइन की सरबराही में यहाँ पर आई और यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर पीटीआई के कोई कारकुन मौजूद नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं हो रही, तो वो भी जो है वो साइड पर चले गए हैं। अभी जो है वो पीटीआई जो चेयरमैन का घर है उसके बाद पुलिस की कोई नफरी मौजूद नहीं है। चंद जो है वो एहलकार साइडों पर मौजूद हैं, साइडों पर खड़े हुए हैं कि कहीं अगर कोई मज़ारा होता है या पुरशद्दत मुजाहिरीन आते हैं पीटीआई के कारकुन की तरफ से। जैसे सबका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बड़ा जो है वो हंगामा खेज जो है वो मरका हुआ था, यहाँ पर बड़ी पथराव किया गया था। ठीक है मुदस्सिर, साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें मुजाहिद लतीफ़ ने ज्वाइन किया है। मुजाहिद, ये बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकला क्यों पेश नहीं हुए? हाँ जी बिल्कुल, आज सुबह जो है वो तोशाखाना केस का जब फैसला सुनाया गया तो उसके बाद जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई के जो गिरफ्तारी है उसे अमल में लाया गया। और उसके बाद वहां पर कुछ वकला जो है उनकी जमान पाक में जो रहायशगाह है वहां पर पहुंचे, लेकिन वो इतना ज्यादा वहां पे एहतजाज करने में कामयाब ना हो सके क्योंकि इतनी ज्यादा
तादाद उनकी नहीं थी, लेकिन पहले पुलिस की जानिब से और पुलिस ज़राए की जानिब से बताया जाता रहा कि उनको कोर्ट लखपत जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर फैसला एक नया सामने आया कि उनको इस्लामाबाद जो है वहाँ भेजा जाएगा और अडयाला जेल में उनको मुंतकिल जो है वो किया जाएगा। और अब तक की इतलात के मुताबिक ये फैसला कायम है, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चेयरमैन पीटीआई को जो है वो बाई रोड नहीं ले जाया गया, बल्कि सूसी त्यारे के जरिए उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा, वहां से उनको अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। जब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई चेयरमैन पीटीआई की, तो वहां पे जो जमान पाक में उनकी रिहाइश का है वहां पर मुकम्मल गार्डन ऑफ किया गया, पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर उसको बंद कर दिया गया था, रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन जब गिरफ्तारी का अमल मुकम्मल कर लिया गया तो उसके बाद उसको आम लोगों के लिए ट्रैफिक को भी जो है वो खोल दिया गया है। तो ये की जा रही थी, खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद किसी किस्म का एहतजाज जो है यहाँ पे हो, लेकिन एहतजाज के हवाले से कोई भी चीज जो है वो लोगों की तादाद या लोग वहाँ पर नजर नहीं आए। और अब हतमी तौर पर जो है वो निगरान वज़ीर इत्तलात जो है उनकी जानिब से भी ये चीज सामने आ गई है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है और उनको गिरफ्तार करके अब इस्लामाबाद जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है मुजाहिद, ये बताइएगा कि पीटीआई की लीगल टीम के पास इस वक्त क्या लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, लीगल ऑप्शन यकीनन जो वकला है, जो मशावरती अमल है वो शुरू कर दिया गया है और जो वकला हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, उनके वो मामनत करेंगे, उनकी मुकम्मल तौर पर जो है वो की जाएगी। लीगल ऑप्शंस तो उनके पास बहुत सारे जो हैं वो मौजूद हैं। बकौल चेयरमैन पीटीआई के वकला के मुताबिक उनका जो है अहम मीटिंग जो है उसका भी आगाज कर दिया गया है। लेकिन इस केस में, तोशाखाना केस में जो है वो चेयरमैन पीटीआई को सजा सुना दी गई है और अब वो मुलजिम के तौर पर जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बल्कि मुजरिम के तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया है। जब कोई केस जो है अदालत में ज़ेरे समाअत हो और उसका फैसला ना हो तो उसको जो है वो मुलजिम करार दिया जाता है और जो चेयरमैन पीटीआई है उनको सजा भी सुना दी गई है, जुर्माने की रकम भी जो है वो भी बता दी गई है। तो लिहाजा अब वो मुजरिम जो है वो करार दिए गए हैं और उनको ठीक है मुजाहिद साथ ही मौजूद रहेगा। मुदस्सिर हुसैन की जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुदस्सिर बताइएगा कि गिरफ्तारी लाहौर पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई है और अब उनको कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई को ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया गया और पुलिस की बारी नफरी ने जो है वह लाहौर पुलिस की बारी नफरी जो है, जिसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के अफसरान, एहलकार, एंटी राइड और लीड फोर्स, जो कि हमने पहली दफ़ा जो है वो देखी। यहाँ पर लीड फोर्स की बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने जो है वो चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया। यहाँ पर जो एनी शाहिदीन हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं चेयरमैन पीटीआई के, जो कि घर के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनका ये कहना है कि जब पुलिस यहाँ पर आई तो चेयरमैन पीटीआई जो है वो खुद ही जो है वो घर का जो अंदरूनी दरवाज़ा उससे बाहर आ गए। जब जैसे ही उन्होंने दस्तक दी, किसी तरह से कोई मज़ामत का, किसी किस्म का सामना नहीं करना पड़ा और जो चेयरमैन की तरफ से भी अपने जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो मुलाजमीन थे, ये हिदायत की गई कि किसी ने कोई मज़ामत नहीं करनी, ना कोई एहतजाज करना है। और उसके बाद जो है वो चेयरमैन पीटीआई आराम से जो है वो पुलिस के साथ गाड़ी में बैठे और उसके बाद उनको कोर्ट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया और वहाँ से जो है फौरी फैसला तब्दील हुआ कि इनको जो है वो इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा और एयरपोर्ट पर जो है वो पहुँचाया गया। उसके बाद जो है मौसम की सूरत को देखते हुए ये फैसला तब्दील किया गया कि इनको बजरिया मोटरवे जो है वो इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। उसके बाद बजरिया मोटरवे जो पुलिस की बारी नफरी है, लाहौर पुलिस की जो नफरी है, वो लेकर जो है वो इस्लामाबाद रवाना होगी, जिसमें लाहौर पुलिस के अफसरान भी शामिल हैं और उसमें एलीट के जवान भी शामिल हैं, एंटी राइड फोर्स के जो जवान हैं वो भी शामिल हैं। पुलिस का एक मुकम्मल तौर पर जो काफ़िला है वो उनको इस्लामाबाद लेकर जा रहा है। अब जो यहाँ पर ज़मान पारे की मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान का जो चेयरमैन पीटीआई का जो घर है वहाँ पर जो वकला है वो कोई 30 से 40 की तादाद में मौजूद होंगे। इसके अलावा कोई जो ना कोई कारकुन नज़र आ रहा है, ना कोई रहनुमा नज़र आ रहा है, ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जो है वो हमें नज़र आ रही है।
अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ज़रूर जो है वो चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो पीटीआई के कारकुन है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो चेयरमैन पीटीआई का घर है वहाँ पर कोई कारकुन नज़र नहीं आ रहा, कोई ना कोई ख़वातीन की तरफ कोई खतून नज़र आ रही है, जो कि पीटीआई का एक असासा होती है कि जब भी चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी का पहले ऐलान होता था और पुलिस यहाँ पर आती थी, ऑपरेशन करना होता था, तब ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद जो है वो ज़मान पार्क में पहुँच जाती थी। अब जो है ना हमें कोई खतून नज़र आ रही है, ना कोई मर्द नज़र आ रहा है, और ख़ासतौर पर जो नौजवान थे वो बड़ी तादाद में जो है वो ज़मान पार्क में पहुँचते थे। अब जो है वो नौजवान भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। थोड़े से हमने 10 से 15 जो है वो लोग देखे, शहरी देखे जो एहतजाज कर रहे थे, और उसके बाद जब पुलिस को उन्होंने देखा तो वो भी यहाँ से फ़रार हो गए और वो यहाँ से भाग गए। और अब जो है 2 डिवीजनल एसपीज़ की साथ जो नफरी यहाँ पर आई थी, इसमें एंटी राइट फोर्स के जवान थे कि लोग थोड़े थोड़े जमा होना शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस आ रही है, एसपीज़ आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो एंटी राइट फोर्स के जो जवान हैं वो आ रहे हैं, उन्होंने देखा और वो भी यहाँ से तितर बितर हो गए और वहाँ से भाग गए। अब जो है कोई भी कारकुन मासवाए जो है वो मीडिया के कोई भी जो है वो कारकुन पीटीआई का यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, और ना ही कोई एहतजाज का कोई ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर और मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, माजी में मंजूर शुदा मंसूबे पंजाब हुकूमत और एलडीए के बजट से खारिज। निगरान हुकूमत ने मुजवज़ा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी मगर मंसूबों पर काम ना किया। 5 बरस के दौरान करीम ब्लॉक फ्लाईओवर मंसूबे पर एक ईंट भी ना लगी। भेकेवाल मोड़ अंडरपास और बरकत मार्केट फ्लाईओवर मंसूबे पर भी काम ना हुआ। जोहर टाउन में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का मंसूबा भी फाइलों से बाहर नहीं आया। लिबर्टी और MM आलम रोड पर स्काई लाइन प्रोजेक्ट के बजाय पेडेस्ट्रियन जोन भी ना बन सके। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। 2018 से 2022 तक पंजाब में आने वाली हुकूमतों ने शहर लाहौर के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी और उनको बजट में भी शामिल किया गया, मगर माजी में मंजूर शुदा ये मेगा प्रोजेक्ट्स इस बार पंजाब हुकूमत और एलडीए के बजट से खारिज कर दिए गए हैं। निगरान हुकूमत ने मुजवज़ा मंसूबों की मंजूरी दी मगर मंजूर शुदा मंसूबों पर कोई काम नहीं किया। 2018 से क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास की बाज गश्त सुनाई देती रही मगर 5 सालों के दौरान क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर मंसूबे पर एक ईंट भी न लग सकी। इसी तरह भेकेवाल मोड़ अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबा भी सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद रहा। बरकत मार्केट के मुकाम पर फ्लाईओवर और अंडरपास का मुस्तकबिल भी तारीख हो गया है। शहबाज दौरे इख्तियार में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे का आगाज किया गया। उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज और परवेज इलाही की हुकूमत ने दोबारा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी मगर तीनों हुकूमतों में इस मंसूबे पर कोई पेशरफ ना हो सकी और अभी तक ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा फाइलों में बंद है। इसके अलावा जोहर टाउन में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का मंसूबा भी फाइलों से बाहर ना आ सका। माजी में MM आलम रोड की रीडिजाइन पर 2 मंसूबे बन चुके हैं। 2 मरतबा शुरू होने वाला ये मंसूबा भी अभी तक मुकम्मल ना हो सका। इसके अलावा एलडीए ने लिबर्टी मार्केट में स्काईलाइन प्रोजेक्ट का मंसूबा भी बनाया था। इस स्काईलाइन प्रोजेक्ट के तहत वॉक एंड शॉप की सहूलत दी जानी थी। मंसूबे की तखमीना लागत ज्यादा होने के सबब इस मंसूबे को नाकाबिले अमल करार दिया गया। इसके अलावा लिबर्टी और MM आलम पर स्काई लेन की बजाय पेडेस्ट्रियन जोन भी ना बन सके। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, इस हवाले से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अहम खबर ये है, चेयरमैन पीटीआई को मोटरवे से इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। मौसम की खराबी के बाइस मोटरवे से मुंतकली का फैसला किया गया है। साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल मुंतकली का इम्कान है और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अहम तरीन खबर आपको ये दे रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई को मोटरवे से इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। मौसम की खराबी के बाइस मोटरवे से मुंतकली का फैसला किया गया। साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल मुंतकली का इम्कान है, तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा, अब मोटरवे से ले जाया जाएगा? जी ऐसी है कि कुछ देर कबल जो था जैसे जमान पार्क से साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी हुई, सलमान के अब्बा को पहले मुंतकिल किया गया लाहौर एयरपोर्ट पर। वहाँ पे निजी त्यारा मौजूद था, तमाम सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम अचानक खराब हुआ। वहाँ से बारिश का इम्कान था, तेज हवाएं चलने का इम्कान था, जिसके बाद फौरी तौर पर फैसला ये किया गया कि इनको बजरिए मोटरवे ले जाया जाए। उससे कबल सिक्योरिटी फौरी तौर पर क्लियर हुई, एसपी सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी क्लियर दी मोटरवे तक। उसके बाद इनको अभी कुछ देर कबल जो है वो दोपहर में आजमी की जानिब से
काफिला मोटरवे पर रवाना हो चुका है और लाहौर से इस्लामाबाद 3 घंटे में पहुंचेंगे। रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। इनके लिए वायरलेस पे पैगाम दे दिए गए तमाम मोटरवे पुलिस के, ताकि इन गाड़ियों को किसी भी किस्म को रोका नहीं जाएगा। ओवर स्पीड भी जा सकती है ये गाड़ी। 3 घंटे के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेंगी। अडयाला जेल मुंतकिल का फैसला किया गया, इब्तदाई तौर पर वहां रखा जाएगा। अगर सिक्योरिटी के खदशात होंगे तो उसमें मस्ट जेल की भी ऑप्शन रखी गई है। इसी तरह इस हवाले से ID जेल खाना जहाज ने मुतल्लिका सुप्रीम जेल को आगाह कर दिया और जो फैसले की कापी है एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने जो तोशाखाना केस में जो फैसला दिया है, उस फैसले के पेश नजर इनको 3 साल सजा और अगर 1 लाख जुर्माना अगर वो अदा नहीं करेंगे तो 6 महीने आजादी कैद है। उस सिलसिले में अगर जो इनके वकला है अगर वो मंडे वाले दिन अपील दायर करते हैं इस केस की जो फैसला है उसके खिलाफ, उस सूरत के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर हो जाए। गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया रेलवे रोड में तहरीक पाकिस्तान पिक्चर गैलरी सजा दी गई है। गैलरी में बाने पाकिस्तान कायद-ए-आज़म लियाकत अली, फातिमा जिन्ना समेत तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं की तस्वीर अवेज़ा की गई है। प्रिंसिपल इबाद नबील कहते हैं कि कायद-ए-आज़म इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पर 11 बार तशरीफ़ लाए हैं। प्रोफेसर जाहिद अवान का कहना है कि इन तस्वीर को लगाने का मकसद नई नस्ल को तहरीक पाकिस्तान के कायदेन से रोशनास करवाना है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, माह अगस्त शुरू होते ही जहाँ जो है आज़ादी के जश्न मनाने की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, वहीं जो है इस माह में जिन अफराद ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी उनको भी याद किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में और यहाँ पर जो है खुसूसी जो है तस्वीरी गैलरी जो है बनाई गई है। और ये तस्वीरी गैलरी इसलिए अहम है कि इसमें जो तहरीक पाकिस्तान में शामिल जो रहनुमा थे, कारकुनान थे और उसके हवाले से जो अहम इजलास हुए थे मुस्लिम लीग के, उस पर मुश्तमिल ये तस्वीरी गैलरी है। कॉलेज के प्रिंसिपल नबील आबाद मौजूद हैं। आबाद नबील, उनसे बात करते हैं। बताइएगा इस गैलरी का मकसद क्या है? बुनियादी तौर पे इस गैलरी का मकसद तो यही था कि जो भी विजिटर आए, जो हमारे स्टूडेंट्स हों या बाहर से जो भी इस कॉलेज में तशरीफ़ लाएं, हम उनको ये बता सकें कि इस कॉलेज ने और यहाँ के स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान बनाने में क्या रोल अदा किया और उसके साथ साथ जितनी कुर्बानियाँ दी उसके बारे में ये पिक्चर गैलरी हमें इसमें ऐसी तस्वीर हैं वो बताती हैं कि किस जद्दोजहद के तहत हमने इस मुल्क को हासिल किया। और उसके साथ साथ इस पिक्चर गैलरी का एक मकसद ये भी था कि इसमें नायाब जो तस्वीर हैं वो मौजूद हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। हमने उनको कलेक्ट किया, कुछ हमारे कॉलेज में मौजूद थी, तो वो एक यहाँ जो है उसकी कलेक्शन जो है मौजूद रहे। इस कॉलेज में और इसके साथ साथ इसकी तारीख़ पर जो काम किया प्रोफेसर जाहिद अवान, उनसे बात करते हैं कि इसकी अहमियत क्या है इस पिक्चर गैलरी को। ये जो कॉलेज है इसकी गैलरी आपने देखी, इसकी जो तस्वीर हैं, कायद-ए-आज़म यहाँ इस कॉलेज में तशरीफ़ लाए, मोहतरमा फातिमा जना जो हमारे पुराने अपने हमीद निज़ामी साहब हैं वो यहाँ मौजूद थे, उनके साथ ये तस्वीर है। सरदार अब्दुर्रा बिनिश्तर हैं वो, तो ऐसी शख्सियात यहाँ हैं, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पढ़ा, वो यहाँ आए। तो इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि ये बताना आने वाली नस्ल को, जो हमारे तलबा हैं उनको, कि हमारे असलाफ़ ने कितनी जद्दोजहद की है और पाकिस्तान बनाने में इस कॉलेज का कितना किरदार है। प्रोफेसर साहिबान बता रहे थे कि यहाँ पर तहरीक आज़ादी के हवाले से, पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से मुख्तलिफ अजलास हुए और अब 14 अगस्त के मौके पर भी यहाँ पर खुसूसी तकरीब जो है वो महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से मुनक्किद की जाएगी। परवेज़ आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास LDA 1 विंडो सेल के अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। DG LDA का 1 विंडो सेल का भी दौरा, स्टाफ से मसाइल बारे दरियाफ्त किया। एडिशनल DG हाउसिंग शाहमीर इकबाल ने 1 विंडो सेल की कारकर्दगी और इस्लाहात बारे ब्रीफिंग दी। शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाएँ, DG LDA की हिदायत। इसी पर मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, आगाह कीजिएगा क्या हिदायत की गई हैं? आज LDA 1 विंडो सेल की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA 1 विंडो सेल से मुतालिक अहम इजलास हुआ। छुट्टी के रोज़ 1 विंडो सेल के तमाम अमला और मुतलका डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने 1 विंडो सेल का दौरा करते हुए मौजूद स्टाफ से इनके मसाइल भी दरियाफ्त किए।
बाद अज़ां वन विंडो सेल में कारकर्दगी के बारे में एक तवील मीटिंग हुई जिसमें जारी इस्लाहात का जायजा लिया गया। इस मौका पर एडिशनल डीजी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शमीर इकबाल ने वन विंडो सेल की कारकर्दगी और इस्लाहात के बारे में ब्रीफिंग दी। दोनों शिफ्टों के डायरेक्टर्स वन विंडो ने अपनी अपनी शिफ्ट की कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाह किया। वन विंडो से मुतल्लिक केसेस के फॉलोअप के लिए तमाम हाउसिंग और टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर से इनकी कारकर्दगी के बारे में इस्तफसार भी किया गया। इस मौका पर डीजी एलडीए का कहना था कि एलडीए से बाहर वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग के अमल को तेज करने के लिए सब रजिस्ट्रार और दीगर महकमों को टाइमलाइन का पाबंद किया जाए। मुसलसल फॉलोअप और बेहतर हिकमत अमली से वन विंडो की पेंडेंसी में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। इन तमाम चीज़ों का मकसद आम शहरियों को रिलीफ देना और बेहतर सर्विसेज फराहम करना है। इजलास में SMS सर्विस और डोर टू डोर सर्विस के बारे में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। वन विंडो सेल से मुतल्लिका खसूसी इजलास में एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर इमरान अली, चीफ इंजीनियर इसरार सईद, एडिशनल डीजी अर्बन प्लानिंग LDA सैयद मुनव्वर बुखारी, डायरेक्टर डीजी हेडक्वार्टर्स आसिफ हुसैन, डायरेक्टर एडमन, डायरेक्टर IT और दीगर अफसरान ने शिरकत की। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया।